हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रोज के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड अर्थात ईश्वर के नाम पत्र का सारांश समझेंगे। तो शुरू करते हैं। लेंचो एक किसान था। उस संपूर्ण घाटी में सिर्फ उसी का एकमात्र मकान था। वह एक पहाड़ी की चोटी पर था। उसके खेतों को अच्छी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी। भोजन करते समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। लेंचो संतुष्ट था। बारिश की बूंदें सिक्कों के समान थी। अचानक तेज़ हवा चलने लगी। लेंचो को चिंता हुई। बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी पड़े। उसका मकान और खेत सफ़ेद ओलों से ढक गए थे। वृक्षों के ऊपर एक भी पत्ता बाकी नहीं बचा था। अनाज बिल्कुल ही नष्ट हो गया था। लेंचो गम में डूब गया था। इस साल उनके लिए अनाज बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा। लेंचो ने सोचा कि अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, वह भी ईश्वर से सहायता की उम्मीद। अगले रविवार को उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। उसने लिखा कि यदि ईश्वर ने उसकी सहायता नहीं की तो उसका पूरा परिवार मर जाएगा। उसे 100 पीसोस की आवश्यकता थी। उसने लिफाफे के ऊपर पते के स्थान पर ईश्वर को लिखा और उसे एक लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक डाकिया ने जब उस पत्र को पढ़ा तो वह दिल खोलकर हंसा और उस पत्र को पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर दोस्ताना स्वभाव का एक भला आदमी था। वह भी पत्र पढ़कर हंस पड़ा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि लिखने वाले का ईश्वर में एक अटूट विश्वास है। उसने पत्र का उत्तर देने का फैसला कर लिया। पोस्टमास्टर ने खुद और अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया और उसे एक लिफाफे में रखकर लेंचो को डाक से भेज दिए, लेकिन वे कुल 70 पीसोस थे। लेंचो का ईश्वर में दृढ़ और अटूट विश्वास था। जब उसे पैसा मिला तो वह हैरान नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता था। शीघ्र ही उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा और उसे डाक से भेज दिया। लेंचो ने लिखा कि ईश्वर द्वारा भेजे गए 70 पीसोस उसे प्राप्त हो गए थे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे बाकी के पैसे भी भेज दें। उसने ईश्वर से कहा कि वे पैसे डाक द्वारा ना भेजें, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक झुंड है, ए बंच ऑफ क्रूक हैं। प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का सारांश था। उम्मीद है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि लेंचो ने पहला पत्र किस दिन लिखा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।